Hello students, welcome to lecture number 2 of microprocessor and interfacing series. And today in this lecture we will be studying about the evolution and classification of microprocessors. So basically evolution means कि time to time हमारे microprocessors में क्या क्या changes आए, क्या क्या updation आई, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो हमारे पास सबसे जो पहली जनरेशन थी of microprocessors, फर्स्ट जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो इट वाज फ्रॉम 1939 टिल 1954. यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन जो थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स की. फिर हमारे पास जो सेकंड जनरेशन आती है वो आती है फ्रॉम 1954 टिल 1959. तो फ्रॉम 1954 टिल 1959 तक. और ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर्स आपने ये वाला शब्द बहुत बार सुना होगा इन योर और डेली रूटीन लाइफ. तो ये ट्रांजिस्टर्स जो थे ये माइक्रो प्रोसेसर से पहले आए थे इन 1959. उसके बाद जो हमारे पास थर्ड जनरेशन होती है थर्ड जनरेशन होती है 1959 के 9 से और 1971 के टाइम तक. सो 1971. और यहाँ पे जो हमारे हुए थे देवर इंटीग्रेटेड सर्किट्स. इंटीग्रेटेड सर्किट्स प्लस में द ट्रांजिस्टर्स दैट वर इन 1959. सो दिस प्लस द ट्रांजिस्टर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो था वो हमारा 1971 में इंट्रोड्यूस हुआ था. उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन या हम कह सकते हैं लास्ट जनरेशन जो अभी तक चल रही है is your from 1971 till present, that is 2024 तक जो भी चल रहा है इनको हम बोलते हैं अपना माइक्रो प्रोसेसर्स, दैट इज म्यू पी. सो दिस इज बेसिकली द एवोल्यूशन ओवर टाइम from 1939 till 2024, that is your present. Now we talk about the classification of microprocessors. तो सबसे पहले एक काम की बात कि जो हमारे पास ALU होता है जो कि एक कंपोनेंट होता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर का, वो हमेशा 4 बिट ऑफ डेटा ऑपरेट कर सकता है एक टाइम पे. अब 4 बिट डेटा तो बहुत ही ज्यादा कम हुआ, तो इसीलिए हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारे डिवाइडेड होते हैं ऑन टू दिस बिट साइज कि कितने बिट को वो प्रोसेस कर सके. तो सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा 4 बिट वाले. जो हमारे 4 बिट वाले प्रोसेसर होते हैं वो होते हैं हमारे इंटेल के 4004, 4040. उसके बाद जो हमारे सेकेंड टाइप के होते हैं वो होते हैं 8 बिट प्रोसेसर्स. जो 8 बिट प्रोसेसर होते हैं वो 8 बिट ऑफ डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं. ये होते हैं 8008, 8080 एंड 8085. उसके बाद हम बात करें अपने तीसरे उसकी, वो होते हैं हमारे 16 बिट. 16 बिट होते हैं हमारे 8086. देन आता है 8088 एंड सो ऑन. इसके और भी होते हैं बट हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज योर 32 बिट, नॉट द लास्ट वन, रादर द सेकेंड लास्ट वन. 32 बिट के इनको हम बोलते हैं पेंटियम. इन प्रोसेसर्स का जो जनरल नेम होता है वो होता है पेंटियम. इसमें पेंटियम प्रो और ये सारी कैटेगरीज आगे आगे आती रहती है. उसके बाद जो हमारा लास्ट टाइप होता है वो होता है 64 बिट का. 64 बिट वाले होते हैं
इंटेल के कोर वाले, इंटेल कोर 2, then core i7, core i7, core i5, i5 and this is Intel. I specifies here as Intel. तो पहला हो गया Intel Core 2, then Intel Core 7, then Intel Core 5. ये जो मैंने आपको अभी क्लासिफिकेशन बताई है, ये 5 क्लासिफिकेशंस, ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने डेटा को एक टाइम पे प्रोसेस कर सकता है। तो इस आर्किटेक्चर वाली क्लासिफिकेशन को हम लोग थोड़ा और एक्सपैंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिस्क एंड रिस्क। सिस्क सबको पता है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, एंड रिस्क इज योर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो ये भी दो होते हैं जो कि एक मेजर क्लासिफिकेशन है हमारे माइक्रो प्रोसेसर का। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास पावर कंजम्पशन के ऊपर भी बेस्ड कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। पावर कंजम्पशन जो कि कुछ लो पावर होते हैं और कुछ हाई पावर, दिस इज अ वेरी जनरल थिंग। ओके, so that was all about your second lecture on evolution and classification. I hope you have understood it. You can even take notes by pausing the video. So that's it for the video. See you in the next lecture. Thank you.